प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं और उस कहानी का नाम है टोपियां बेचने वाला और शरारती बंदर। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि किसी बस्ती में एक आदमी रहता था जो टोपियां बेचने का काम करता था। वो रोजाना मुख्तलिफ गली कूचों में फिरता रहता था और रंग बिरंगी खूबसूरत टोपियां बेचता था। उसने खुद भी सर पर एक खूबसूरत टोपी पहन रखी होती थी। एक दिन फेरी लगाते लगाते जब वो थक गया तो उसने सोचा कि थोड़ी देर दरख्त की छांव में बैठकर आराम कर लूं। वो थका हुआ तो था ही, तो दरख्त की ठंडी छांव और हवा के हल्के हल्के झोंकों से उसे नींद आ गई। उस दरख्त और आसपास के दरख्तों पर बंदरों का बसेरा था। उन्होंने फेरी वाले को सोते देखा तो उन्हें एक शरारत सूझी। वो चुपके चुपके आए और एक एक करके सारी टोपियां उठा ले गए। थोड़ी देर बाद टोपी वाले की आंख खुली तो क्या देखता है कि उसकी सारी टोपियां गायब हैं। उसने घबराकर इधर उधर देखा कि उसकी टोपियां कौन ले गया है। ऐसे में उसकी नजर ऊपर दरख्तों पर पड़ी तो क्या देखता है कि उसकी सारी टोपियां बंदरों के पास हैं। बंदरों ने उसकी टोपियां उठाई हुई थी और दरख्तों पर उछल उछल कर उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो बड़ा परेशान हुआ कि बंदरों से अब सारी टोपियां कैसे वापस हासिल करे। ऐसे में उसके जहन में एक ख्याल आया। उसे इल्म था कि बंदर इंसानों की नकल करते हैं। चुनाचा उसने बंदरों की तरफ देखते हुए अपनी टोपी उठाई और सर पर पहन ली। बंदरों ने भी उसकी देखा देखी टोपियां अपने सरों पर पहन ली। टोपी वाले ने हाथ फैलाए तो बंदरों ने भी अपने हाथ फैला दिए। उसने उंगली से उनकी तरफ इशारा किया तो बंदर भी उंगली से उसकी तरफ इशारा करने लगे। गज टोपी वाला जो भी हरकत करता बंदर उसकी नकल करते। अब आदमी ने टोपी उतारी और हवा में उछालते हुए जमीन पर फेंक दी। बंदरों ने भी फौरन सर से टोपियां उतारी और जमीन पर फेंकने लगे। टोपियां जमीन पर गिरते ही आदमी ने फौरन अपनी टोपियां जमा करना शुरू कर दी और यूं उसकी जहानत और अक्लमंदी की वजह से उसकी सारी टोपियां बच गईं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मुसीबत या आफत के वक्त हमें बौखलाने की बजाय अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। और इस कहानी से हमें ये सबक भी मिलता है कि इल्म बहुत बड़ी दौलत है और इल्म हथियार से भी ज्यादा ताकतवर है। प्यारे बच्चों, दिलचस्प और मजेदार कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं और उस कहानी का नाम है नीला गीदड़। प्यारे बच्चों, दूर किसी जंगल में एक गीदड़ रहता था। जंगल के पास ही एक छोटा सा खूबसूरत गांव था। गीदड़ रोज शाम को धुंधलके के वक्त गांव का रुख करता ताकि खाने पीने की चीजों या गांव वालों की मुर्गियों पर हाथ साफ कर सके। गीदड़ ये सब कुछ छुप छुपा कर करता था। उसे गांव वालों के शिकारी कुत्तों का डर लगा रहता था कि कहीं वो उसे देख ना लें और उसे पकड़कर खा ही ना जाएं। ऐसे ही एक शाम गीदड़ एक घर के पास मुर्गियों को पकड़ने के लिए घात लगाकर बैठा हुआ था कि अचानक उसे कुत्तों का एक गिरोह नजर आया। कुत्ते गुर्राते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। वो जोर जोर से भौंकते हुए आ रहे थे। कुत्ते तो आपस में किसी बात पर गुलगपाड़ा कर रहे थे, लेकिन गीदड़ ये समझा कि शायद कुत्ते उसे पकड़ने आ रहे हैं।
गीदड़ के तो आसान खता हो गए। उसने आओ देखा न ताओ और एक तरफ दुम दबाकर भागना शुरू कर दिया। भागते भागते उसका पांव कहीं अटका और वो उछलकर एक ड्रम में जा गिरा। वो घर एक रंगसाज का था और उस ड्रम में नीला पेंट था। गीदड़ तो सर से पांव तक नीला हो गया। जब कुछ देर गुजर गई तो गीदड़ डरते डरते ड्रम से निकला। कुत्तों ने ये अजीबोगरीब नीली मखलूक देखी तो खौफजदा होकर भाग गए। गीदड़ बड़ा हैरान हुआ कि कुत्ते उससे क्यों डर गए। वो ये सोचता सोचता जंगल की तरफ रवाना हो गया। लेकिन ये क्या, जंगल में तो उसे कोई पहचान ही नहीं रहा था। तमाम जानवर उस अजीबोगरीब नीली मखलूक को देखकर ठटक जाते और दूर भागने लगते। गिदड़ दिल ही दिल में बहुत हैरान हुआ कि जंगल के जानवर उससे डर क्यों रहे हैं। वो तालाब पर पानी पीने गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो सर से पांव तक मुकम्मल तौर पर नीला हो चुका है। अपने आप को नीला और जानवरों को खुद से डरता देखकर उसके जहन में एक शातिर मंसूबा आया। गिदड़ ने सब जानवरों को इकट्ठा किया। तमाम जानवर सहमे सहमे गिदड़ के पास आए और उससे पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। नीले गिदड़ ने कहा, मैं आसमानी मखलूक हूँ और मुझे इस जंगल पर हुक्मरानी के लिए भेजा गया है। अब इस जंगल का बादशाह मैं हूँ। ये सुनकर तमाम जानवर और खौफजदा हो गए और उसकी बादशाहत तस्लीम कर दी। गिदड़ ने सब जानवरों से कहा कि तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना होगा और मेरी खातिर मदारत करना होगी। तुम्हें रोजाना मेरे लिए ढेर सारे खाने लाने होंगे। नीले गिदड़ ने बाकी गिदड़ों को भी जंगल से निकाल दिया क्योंकि उसे डर था कि सिर्फ गिदड़ ही उसे पहचान सकते हैं। जंगल के जानवरों की तो शामत आ गई। वो रोजाना गिदड़ के लिए तरह तरह के खाने लाते और गिदड़ मजे से खाता रहता। उन्हें तो बस गिदड़ का बच्चा खुचा ही मिलता। सारे जानवर नीले गिदड़ की खिदमत करते करते तंग आ गए और दिल ही दिल में दुआ करने लगे कि किसी तरह इस नीली मखलूक से जान छूटे। गिदड़ जंगल की बादशाहत से खूब लुत्फानंदोज हो रहा था। उसे बैठे बिठाए ही इनवा इकसाम के खाने और मशरूबात मिल जाते। एक शाम वो एक बुलंद चट्टान पर लेटा ठंडी ठंडी हवा से लुत्फानंदोज हो रहा था कि उसे दूर गिदड़ों के चिल्लाने की आवाज आई। प्यारे बच्चों, गिदड़ों की ये आदत होती है कि रात को जब कोई एक गिदड़ शोर करता है तो बाकी गिदड़ भी खुद ब खुद ऊंची ऊंची आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं। चुनाचा नीला गिदड़ भी आदत से मजबूर होकर गिदड़ों वाली आवाजें निकालने लगा। जंगल के जानवरों ने जब ये शोर सुना तो वो एक दरख्त के नीचे छुपकर ये सब देखने लगे। उन सबको नीली मखलूक की असलियत पता चल गई। वो सब मिलकर बोले, अरे देखो, ये कोई आसमानी मखलूक नहीं बल्कि डरपोक गिदड़ है जो रंग बदलकर हमें धोखा दे रहा था। पकड़ो उसे, जाने ना पाए। गिदड़ ने जब तमाम जानवरों को अपने तरफ आते देखा तो दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ और जंगल से बाहर आकर ही दम लिया।
यूं जंगल के जानवरों की इस नीली मखलूक से जान छूटी और उन्होंने सुख का सांस लिया। प्यारे बच्चों, वो दिन और आज का दिन। गीदड़ अब जंगल से जरा बाहर ही वीरानों में रहते हैं कि कहीं जंगल के जानवर उन्हें पकड़कर खा ही ना जाएं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि धोखाधड़ी का अंजाम बुरा होता है। और इस कहानी से हमें ये सबक भी मिलता है कि हम अपनी असलियत ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। प्यारे बच्चों, दिलचस्प और मजेदार कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं और इस कहानी का नाम है कछुआ और खरगोश। प्यारे बच्चों, पुराने जमाने की बात है कि एक खूबसूरत से जंगल में एक कछुआ और खरगोश रहते थे। खरगोश हमेशा कछुए को सुस्त रफ्तारी के ताने देता था। रोज रोज की बातों से तंग आकर एक दिन कछुए ने खरगोश से दौड़ का मुकाबला करने का इरादा किया। खरगोश फौरन राजी हो गया। दोनों ने फैसला किया कि जो जंगल के दूसरे कोने तक पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। मुकाबला शुरू हुआ तो खरगोश छलांगे लगाता हुआ आगे निकल गया। जबकि कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। काफी दूर जाकर खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ नहीं था। खरगोश ने सोचा कि कछुआ तो अभी बहुत दूर है, क्यों ना मैं कुछ देर आराम कर। चुनाचा वो एक दरख्त की छांव पर लेट गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जल्द ही वो गहरी नींद सो गया। कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वहां तक आया। उसने खरगोश को सोते हुए देखा और मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। खरगोश की आंख खुली तो वो तेजी से जंगल के दूसरे कोने की तरफ भागा, लेकिन क्या देखता है कि कछुआ वहां पहले से ही मौजूद है। खरगोश ये देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरूर का सर नीचा होता है। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं और इस कहानी का नाम है ईमानदार लकड़हारा। प्यारे बच्चों, पुराने वक्तों की बात है। दूर किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें फरोख्त करता और यूं उसे थोड़ी बहुत रकम मिलती। इससे वो अपने घर का सौदा सल्फ पूरा करता था। वो रोजाना जंगल में जाता और सारा दिन लकड़ियां काटता रहता। एक दिन वो एक दरख्त की खुश्क टहनियां काट रहा था जो बिल्कुल दरिया के किनारे पर था। टहनियां काटते काटते अचानक लकड़हारे की कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे दरिया में गिर गई। लकड़हारा बहुत परेशान हुआ। वो ये सोचकर गमगीन हो गया कि कुल्हाड़ी के बगैर लकड़ियां कैसे काटेगा और अपने घर वालों के लिए खाने पीने का इंतजाम कैसे करेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो दिल ही दिल में खुदा से दुआ मांगने लगा कि किसी तरह उसे उसकी कुल्हाड़ी मिल जाए। प्यारे बच्चों, फिर पता है क्या हुआ?
अचानक पानी में हलचल हुई और दरिया के पानी में से एक जिन जाहिर हुआ। जिन ने लकड़हारे से रोने की वजह पूछी। लकड़हारे ने उसे अपनी कुल्हाड़ी के बारे में बताया। जिन ने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो उसकी कुल्हाड़ी ढूंढ देगा। ये कहते ही जिन ने दरिया के पानी में डुबकी लगाई। जब कुछ देर बाद बाहर निकला तो उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। जिन ने वो कुल्हाड़ी लकड़हारे को पेश की। लकड़हारे के दिल में थोड़ी देर के लिए ये ख्याल आया कि वो ये कीमती कुल्हाड़ी ले ले, क्योंकि चांदी की कुल्हाड़ी बेचकर उसे बहुत से पैसे मिल जाते। ताहम वो एक ईमानदार आदमी था। उसने वो कुल्हाड़ी लेने से इनकार कर और लकड़हारे ने कहा कि ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। जिन ने एक बार फिर दरिया में गोता लगाया। इस बार वो बाहर निकला तो उसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। उसने वो कुल्हाड़ी लकड़हारे को पेश की, लेकिन लकड़हारे ने जिन को बताया कि ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। जिन ने तीसरी बार गोता लगाया। इस बार उसके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी थी। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी पहचान कर जिन से ले ली। जिन लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ। उसने लकड़हारे की ईमानदारी के सिले में उसे बाकी 2 कुल्हाड़ियां भी दे दी। लकड़हारे ने जिन का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी घर रवाना हो गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं और उस कहानी का नाम है बेवकूफ गधे का अंजाम। एक दफा का जिक्र है, दूर किसी जंगल में एक गधा रहता था। वो सारा दिन इधर उधर चलता रहता था। आए रोज वो कोई बेवकूफी की ऐसी बात करता कि जंगल के जानवर उस पर हंसने लगते। उसकी बेवकूफियों की वजह से जंगल में उसकी कोई कदर नहीं थी और ना ही कोई उससे डरता था। गधे को शेर पर बड़ा रश्क आता कि जंगल के सब जानवर उससे डरते हैं और उसकी बात मानते हैं। एक दफा उसने लोमड़ी से कहा, देखो, मैं भी शेर की तरह मोटा, तगड़ा और ताकतवर हूँ। जानवर मुझे क्यों नहीं बादशाह बनाते? लोमड़ी हंसकर बोली, अरे मोटा तगड़ा होने से कोई बादशाह थोड़ी बन जाता है। अगर ये बात होती तो हाथी या गेंडा जंगल के बादशाह होते। बादशाह बनने के लिए शेर जैसी बहादुरी और हिम्मत पैदा करो। खैर, गधे की समझ में कब ये बात आनी थी। एक दिन यूं हुआ कि जंगल में एक जगह गधे को शेर की खाल पड़ी हुई मिली, जो शायद कोई शिकारी जंगल में छोड़ गया था। गधे ने झट से वो खाल पहन ली और जंगल में चलता गया। सामने से जो जानवर आता वो भाग खड़ा होता। गधा बड़ा खुश हुआ। उसकी तो दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। वो सारा दिन मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जानवरों को शेर बनकर डराता रहा। सारे जानवर परेशान थे कि ये कौन सी बला आ गई है। लोमड़ी को शक था कि कहीं ये गधा ही ना हो। चुनाचा वो सारा दिन छुप छुप कर उसे देखती रही। शाम के वक्त जब सारे जानवर अपने अपने घरों में बैठे थे, गधे को कहीं से दूसरे गधों की ढींचू ढींचू करने की आवाज आई। गधा ये बात भूल गया कि वो शेर बना हुआ है। चुनाचा वो भी दूसरे साथियों की तरह ढींचू ढींचू करने लगा। लोमड़ी को जब गधे की असलियत पता चली तो वो तमाम जानवरों को बुला लाई।
जानवरों को जब गधे की असलियत का पता चला तो उन्होंने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। चुनाचा तमाम जानवरों ने मिलकर गधे की खूब पिटाई की और उसे जंगल से भगा दिया। वो दिन और आज का दिन, गधा अब जंगल में नहीं रहता। प्यारे बच्चों, दिलचस्प और मज़ेदार कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं और इस कहानी का नाम है लालची कुत्ता। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है, किसी गांव में एक लालची कुत्ता रहता था। वो सारा दिन गांव की गलियों में फिरता रहता ताकि खाने की कोई चीज़ कहीं से मिल जाए। एक दिन उसे कसाब की दुकान से गोश्त का एक टुकड़ा मिला। उसने चुपके से वो टुकड़ा उठाया और वहाँ से भाग आया। इसने सोचा कि मैं इस गांव से दूर जाके ये गोश्त खाऊंगा ताकि वहाँ कोई और मेरे साथ शरीक ना हो। चुनाचे वो गोश्त का टुकड़ा मुंह में दबाए जंगल की सिमत रवाना हो गया। रास्ते में नदी का एक पुल था। वो जब पुल से गुजर रहा था तो नदी के पानी में उसे अपना अक्स दिखाई दिया। उसने समझा कि शायद नदी के अंदर कोई और कुत्ता है जिसके मुंह में गोश्त का टुकड़ा। उसने दिल ही दिल में सोचा, क्या ही अच्छा हो अगर ये दूसरा टुकड़ा भी मुझे मिल जाए। चुनाचे दूसरे कुत्ते से गोश्त का टुकड़ा छीनने के लिए इसने भौंकते हुए नदी में छलांग लगा दी। लेकिन भौंकने के लिए जो ही उसने मुंह खोला, इसका अपना टुकड़ा भी नदी में गिर गया। यूं दूसरे कुत्ते की लालच में वो अपना टुकड़ा भी गंवा बैठा। प्यारे बच्चों, इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं और इस कहानी का नाम है कछुआ और खरगोश। प्यारे बच्चों, पुराने ज़माने की बात है कि एक खूबसूरत से जंगल में एक कछुआ और खरगोश रहते थे। खरगोश हमेशा कछुए को सुस्त रफ्तारी के ताने देता था। रोज रोज की बातों से तंग आकर एक दिन कछुए ने खरगोश से दौड़ का मुकाबला करने का इरादा किया। खरगोश फौरन राजी हो गया। दोनों ने फैसला किया कि जो जंगल के दूसरे कोने तक पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। मुकाबला शुरू हुआ तो खरगोश छलांगे लगाता हुआ आगे निकल गया। जबकि कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। काफी दूर जाकर खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ नहीं था। खरगोश ने सोचा कि कछुआ तो अभी बहुत दूर है, क्यों ना मैं कुछ देर आराम कर। चुनाचा वो एक दरख्त की छांव पर लेट गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जल्द ही वो गहरी नींद सो गया। कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वहां तक आया। उसने खरगोश को सोते हुए देखा और मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। खरगोश की आंख खुली तो वो तेजी से जंगल के दूसरे कोने की तरफ भागा, लेकिन क्या देखता है कि कछुआ वहां पहले से ही मौजूद है। खरगोश ये देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ।
प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरूर का सर नीचा होता है। प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी का नाम है काम, चोर, गधा और ताजिर। प्यारे बच्चों, पुराने जमाने की बात है कि किसी गांव में एक ताजिर रहता था। ताजिर के पास एक गधा था। ताजिर गधे पर मुख्तलिफ अजनास लाकर करीबी शहर में जाता और वहां वो चीजें फरोख्त कर देता। ताजिर अपने गधे को खूब खिलाता पिलाता और उसका ख्याल रखता था। ताहम गधा इंतहाई काहिल और कामचोर वाक़ई हुआ था। वो हर वक्त काम से बचने के तरीके सोचता रहता था। इन दिनों शहर में नमक की मांग ज्यादा थी। चुनाचा ताजिर गधे की पीठ पर नमक लादता और उसे शहर में फरोख्त कर देता। एक दिन मामूल के मुताबिक ताजिर अपने गधे पर नमक लादकर शहर की तरफ रवाना था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। जब वो नदी पार कर रहे थे तो गधे का पांव फिसला और वो पानी में गिर गया। ताजिर ने उसे उठाया और किनारे तक ले आया। पानी में गिरने की वजह से बहुत सारा नमक पानी में घुलकर ज़ाय हो गया था और गधे का बोझ हल्का हो गया था। गधा बड़ा खुश हुआ। दूसरी तरफ नमक गीला होने और मिकदार कम होने की वजह से ताजिर को नुकसान उठाना पड़ा। गधा दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अब मैं रोजाना ही ये चालाकी करूंगा। चुनाचा अगले दिन भी नदी से गुजरते हुए गधा जानबूझकर पानी में गिर गया। यूं उसका बोझ हल्का हो गया। दूसरी तरफ ताजिर सर पीटता रह गया। तीसरे दिन गधे ने वही शरारत की तो ताजिर भांप गया कि गधा जानबूझकर ये हरकतें कर रहा है। चुनाचा उसने गधे को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने दिल ही दिल में ये सोचा कि कल वो नमक की जगह कपास ला देगा। अगले दिन उसने गधे पर कपास के बोरे लादे और शहर की तरफ रवाना हो गया। गधे को मामूल से कम बोझ महसूस हुआ, लेकिन उसने आदत के मुताबिक नहर के पानी में डुबकी लगाई ताकि वजन और कम हो जाए। लेकिन ये क्या, अब तो बोरों का वजन कई गुना बढ़ गया था। गधे से तो चला ही नहीं जा रहा था। वो बड़ी मुश्किल से शहर तक पहुंचा। आइंदा उसने काम चोरी से तौबा कर ली, क्योंकि उसे पता था कि उसने दोबारा कोई बुरी हरकत की तो ताजिर उसे और सबक सिखाएगा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम ज़्यादा देर किसी को धोखा नहीं दे सकते। मज़ीद ये कि हमें अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए। प्यारे बच्चों, दिलचस्प और मज़ेदार कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ जिसका उन्वान है दूध में पानी। प्यारे बच्चों, पुराने ज़माने की बात है। दूर कहीं एक सब्ज़ शादाब और खूबसूरत गांव था। गांव से ज़रा बुलंदी पर पहाड़ियों के पास एक गवाले का घर था। दिन भर गायें इधर उधर घास चरती थी। शाम से ज़रा पहले दूध दोहता, इसमें बहुत सा पानी मिला देता। शाम के अंधेरे में दूध ले आता और खालिस दूध की सदा लगाकर बेच देता। जरूरत की चीजें खरीदता और वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता।
दूध के ग्राहक अक्सर शिकायत करते कि दूध पतला है, इसमें पानी ना मिलाया करो, मगर ग्वाला था कि इस कान से सुनता उस कान से उड़ा देता और कहता दूध खुश्क तो होता ही नहीं है, दूध में पानी की मिलावट कुदरती अम्र है, मैं पानी मिलाने वाला कौन हूँ। इसी तरह एक अरसा गुजर गया। ग्वाले के पास बहुत सा रुपया जमा हो गया और इसे अपनी दौलतमंदी का एहसास होने लगा। अब वो तन कर चलता, ईंठा फिरता, किसी की शिकायत पर कान न धरता। लालच बढ़ता गया और वो दूध में पानी पहले से ज्यादा मिलाने लगा। एक दिन यकायक स्याह घटा उठी, आसमान पर छा गई। घटा ने सूरज को अपनी लपेट में ले लिया। हर तरफ तारीख शामियाना तान गया। ग्वाला बहुत खुश हुआ कि अब मींह बरसेगा, घास बढ़ेगी, गायें खाएंगी और ज्यादा दूध देंगी, बस वारे न्यारे हो जाएंगे। मूसलाधार बारिश होने लगी, हर तरफ पानी ही पानी हो गया। पहाड़ों से सैलाब उतरा और इस शिद्दत से बढ़ा के ग्वाले की सारी गायें और जो कुछ घर का सामान था बहा कर ले गया। और यूं इस ग्वाले की जमा पूंजी और माल मवेशी सब पानी में बह गए। ग्वाले के पास न गायें थी न पैसे थे, परेशान था और घबराहट में हर शख्स से कहता, मैंने ऐसा सैलाब कभी देखा न सुना था, मालूम नहीं था इतना पानी कहाँ से आ गया। एक अक्लमंद ने सुना तो कहा, ये वही पानी है जो तुम दूध में मिलाया करते थे। खुदा ने इसी पानी को सैलाब बनाया और तुम्हारी बेईमानी और बददियांती की सजा दी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला है कि हमें कभी बेईमानी और बददियांती नहीं करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं और उस कहानी का नाम है प्यासा कौवा। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कौवा बहुत प्यासा था। गर्मियों के दिन और दोपहर का वक्त प्यासा कौवा पानी की तलाश पे इधर उधर उड़ा, लेकिन उसे कहीं भी पानी ना मिला। उड़ते उड़ते उसकी नज़र एक बाग में रखे हुए घड़े पर पड़ी। वो उड़कर घड़े के पास पहुंचा, लेकिन ये देखकर उसे मायूसी हुई कि घड़े में पानी बहुत कम था। पानी की मिकदार इतनी कम थी कि कौवे की चोंच पानी तक ना पहुंच सकी। इससे पहले कि वो मायूस हो जाता, उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे पास ही कुछ कंकरियां पड़ी हुई नजर आई। उसके जहन में फौरन एक तरकीब आई। उसने एक एक करके कंकरियां उठाई और घड़े में डालता गया। आहिस्ता आहिस्ता पानी घड़े के मुंह तक पहुंच गया। अब कौवे ने जी भरकर पानी पिया और खुशी खुशी अपने घोंसले की तरफ उड़ गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जरूरत इजाद की माँ है। इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करें। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं और उस कहानी का नाम है झूठ की सजा। प्यारे बच्चों, किसी गांव में एक शरीफ चरवाहा रहता था। उसी गांव के साथ ही एक घना सा जंगल भी था। चरवाहा हर रोज अपनी भेड़ बकरियों का रेवड़ लेकर करीबी चरागाह में जाता, रेवड़ को चरागाह में चरने के लिए छोड़ देता और सरे शाम अपने घर को लौट जाता। एक दिन हस्बे मामूल जब वो चरागाह में बैठा अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था तो उसे एक शरारत सूझी। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाने लगा, शेर आया, लोगों बचाओ बचाओ।
इतना सुनना था कि गांव वाले अपनी लाठियां और कुल्हाड़ियां वगैरह लेकर चरागाह की तरफ भागे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि चरवाहा दांत निकाले हंस रहा था। लोगों को देखकर चरवाहा बोला, हा हा हा, मैंने तो मजाक किया था। लोग उसे बुरा भला कहकर वापस चले गए। कुछ दिनों बाद उसे दोबारा ये शरारत सूझी। उसने चिल्ला चिल्लाकर लोगों को चरागाह में शेर घुसने की इत्तला दी। बेचारे गांव वाले जब वहां पहुंचे तो चरवाहा उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगा। गांव वाले गुस्से से तिलमिलाते हुए वापस चले गए। एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि चरागाह में सचमुच शेर आ गया। चरवाहा ये देखकर बहुत खौफजदा हुआ और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, शेर आया, शेर आया। गांव वालों ने चरवाहे की आवाज सुनी, लेकिन वो समझे कि चरवाहा शायद दोबारा उनसे मजाक कर रहा है, इसलिए वो उसकी मदद को ना गए। उधर शेर ने चरवाहे और उसकी भेड़ों पर हमला कर दिया। शेर चरवाहे की बहुत सी भेड़ बकरियों को चीर फाड़ कर खा गया और चरवाहा बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ की सजा हमेशा बुरी होती है। प्यारे बच्चों, दिलचस्प और मजेदार कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।